पान कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा। सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि पिछले 3 दिन मार्केट एक छोटी-सी रेंज में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दे चुका है। कल के दिन है हमारे सामने वीकली एक्सपायरी। जनरल मार्केट ट्रेंड है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो है रफली 1 के थोड़ा सा नीचे। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, यूजुअली मोर ऑफन देन नॉट जो रेंज बनी हुई है पिछले 2-3 दिनों की, वहीं पे मार्केट जिगजैग करता हुआ बिताने की कोशिश कर सकता है। क्या बड़ा मूव आ सकता है एक्सपायरी पे? कई बार होता है कि एक्सपायरी में बड़ा मूव आ जाता है, पर उसके लिए अभी जो लेवल है वो 17,300 का आ रहा है ऊपर के लेवल पे, और नीचे के लेवल पे आ रहा है 16,900 का। जब तक ये दो लेवल नहीं कटते हैं किसी भी साइड में, कोई बड़े मूव के लिए अभी हम रेडी नहीं होंगे इस वीकली एक्सपायरी या फिर इस वीक के लिए। आज के दिन मार्केट ने फाइनली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कर दिया है निफ्टी में, विच इज गुड फॉर द मार्केट। पर अभी तक आज जो मूवमेंट हुआ है इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड। अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे जुड़े तो वहां पे मैंने अपडेट कर दिया था, टेंशन लेने की बात नहीं है, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कभी भी आपको बाउंस बैक मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑफ लेटली बहुत सारे फ्रॉड होते हैं मेरे नाम पे या कंपनी के नाम पे या फिर इवन पापा के नाम पे, किसी भी फैमिली में के नाम से हो सकता है कि हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, ऐसे फ्रॉड जताएंगे हम कभी भी नहीं मानते, स्पेशली कोई रैंडम अकाउंट में, क्रिप्टो के अकाउंट में, सब फ्रॉड होते हैं, उनसे बच के रहिएगा। सीधे चलते हैं डिस्कशन पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट टाइम 16,900 पे गया अदर देन वीकली एक्सपायरी, कल गया तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, परसों जाता है तो फिर हमारे लिए नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, और यहां पे मेजर रेजिस्टेंस है 17,300 का। उसके ऊपर हमारे लिए कुछ मजेदार काम हो सकते हैं। अब हम इससे पहले आगे जाए, एक क्वेश्चन आप मुझे बोल रहे हो कि अनंत आजकल आप कुछ इवेंट्स करते हो फिजिकल, तो वहां पे हमारे अनंत का फंडा के वीडियोस कई बार रुक जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो फिजिकल इवेंट्स? एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जितने भी फिजिकल इवेंट होते हैं ये सारे के सारे होते हैं फ्री इवेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। बहुत, एक दो नहीं, बहुत आते हैं, एटलीस्ट मंथली 5 ऐसे ऑफर्स आते हैं कि जहां पे मुझे पे करके बुलाया जा रहा है और वहां पे जाके मैं अपना पेमेंट लेके एक सेशन दे सकता हूं। उन सभी सेशन को मैं हमेशा ना कहता हूं, मैं हाँ किनको कहता हूं? यूजुअली उन सेशन को मैं हाँ कहता हूं जहां पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके पीछे भी मेरा पर्सनल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए, जब हम फिजिकली स्टूडेंट से मिलते हैं, उन्हें इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर पाते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर पाते हैं। मेरे हिसाब से ना, अगर मैं 100 जनों से मिलता हूं जो यंग है, देखिए यूट्यूब पे मिलना एक अलग बात हो गई, जब फिजिकली अगर मैं 100 लोगों से मिल रहा हूं या 500 लोगों से मिल रहा हूं, 500 में से अगर 50 लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जस्ट बिकॉज हमारा कुछ इंटरेक्शन हो गया था, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ सोशल सर्विस है, एक काइंड ऑफ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा है कि मैं चाहता हूं कि यंगस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, जल्दी से एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, और जो बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है इन्वेस्टर्स में वो थोड़ा सा कम हो, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स में। इसीलिए जितने भी मेरे सेशन होते हैं सिर्फ स्टूडेंट के सेशन होते हैं, आप देखिएगा सिर्फ वो सेशन होते हैं जो फ्री सेशन होते हैं, एक पैसा भी वहां पे मैं किसी भी प्रकार से नहीं लेता हूं, ये आप सभी को पता है। तो अब आप समझ सकते हो मेरा इसमें रीजन है। आई नो कई बार अनंत का फंडा थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए इंपैक्ट हो जाता है, पर इट इज फॉर अ बिगर एंड आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट कॉज। मुझे पता है 1-2 दिन अनंत का फंडा नहीं आएगा तो कई बार चैनल भी थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो मेरा पर्पस है फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना, मेरे हिसाब से जब मैं फिजिकल सेशन करता हूं स्टूडेंट्स में, मैं अपने पर्पस से एक स्टेप और पास चले जाता हूं। तो आई होप आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। बट वैसे आज लास्ट दिन है, कल से ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1 महीने तक तो अगले में कुछ भी इवेंट नहीं है, कुछ भी इवेंट प्लान नहीं कर रहा। उसके बाद देखेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद कुछ हुआ तो ठीक है, बट अभी मैं इवेंट से ब्रेक भी ले रहा हूं, तो आपको रेगुलरली मिलने वाला है सारे के सारे वीडियोस। अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे निफ्टी के। यहां पे देखिए बार बार ये 17,280 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ये लेवल कटना है ना, तो ऐसे कटेगा कि 17,280 गया, 300 गया, 350 गया, 400 गया, मतलब इसे झटके से कटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में आज का दिन इतना कुछ नहीं था, जिगजैग था, और सेकंड हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, पर जिस तरीके का ये मोमेंटम था सेकंड हाफ में, मोर ऑफन देन नॉट ये फेड आउट होने के चांसेस बने रहते हैं। एफआईएस और डीआईएस की डेटा की बात करें तो एफआईएस ने आज के दिन 242 करोड़ की सेल करी है, डीआईएस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहा, तो इतना ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। उससे पहले बहुत सारे लोग ना क्रैश की बातें कर रहे हैं, देखिए वो भी इन्फ्लेशन के कारण से। अगर कोई कारण सबको पता है तो उस कारण से बहुत मेजर क्रैश नहीं आता है, उसके लिए हमें कोई एक बहुत अननोन बड़ा रीजन चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा।
और मार्केट जो ये कंसोलिडेट हो रहा है, बिलीव मी मोर ऑफन देन नॉट जिस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं, इवेंचुअली आपके लिए हमारे लिए बेटर होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है पॉलीमेड, जिसमें आज के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हुआ परफेक्टली, प्लस इसने जो ब्रेकआउट दिया था उसको पूरा रिटेस्ट करके मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये 960 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे वापस से हमें स्विंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। कल के दिन इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है, 1450 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो स्विंग के लिए हमारे नोटिस में रह सकता है अगर मार्केट 16,900 के ऊपर होल्ड कर रहा है तभी। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में वो है एल कार्गो। एल कार्गो को देखिएगा 370 के लेवल पे पहले रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, अभी ये 370 के आसपास की लाइन रेजिस्टेंस थी, फिर ये बड़ी कैंडल से इसने इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया, जैसे ही पार किया ये सपोर्ट बन गया, मूव दिया, सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से बाउंस किया, अब वापस से थोड़ा सा रिट्रेस्ड हो रहा है, तो 370 के आसपास अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब ये मार्केट टूट रहा है वॉल्यूम्स कम है, जब बढ़ रहा है वॉल्यूम्स अच्छा है, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आने वाला है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हमारे डार पे रह सकते हैं। और जो बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी मंदी आने वाली है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती। अभी जहां पे मार्केट है ना, देखिए आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने आपको बोला था ये 8 महीने कंप्लीट हो रहे जब मार्केट 15,200 पे था और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज था। अभी भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज के पास जा रहे हैं, जो मैं मेंबर्स की वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करता जा रहा हूं। धीरे धीरे, एक साथ नहीं पर धीरे धीरे यहां पे भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि किस चेंज की तरफ जा रहे हैं, जैसे से हमें सिनेरियो क्लियर होते जाएंगे। पर अभी से जनरल मार्केट ट्रेंड जब न्यूट्रल में है, ये प्रियम कर लेना कि मार्केट में मंदी आ रही है, गलत बात हो गई। बल्कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट 18,000 पे था, एटलीस्ट इसे 16,800 पे रिटेस्ट करना जरूरी है। अभी उसने रिटेस्ट ही तो किया है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ा दिए, इसलिए हम कॉशियस है। पर यह मान लेना कि मार्केट खत्म, मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी, I think it is too early for it. Happy learning and I will see you very soon.